सीपीएसई 17वीं परीक्षा परिणाम को लेकर और जो छात्रों का अनशन शुरू हुआ, हम बात करते हैं 12वां दिन अनशन का है। सरकार के द्वारा बातचीत हुई है। लोक भवन मार्च हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे ये जो आंदोलन बैठा है 12 दिन हो गया इस पूरे भूख हड़ताल अनशन को, और ऐसे में आज हमने लोक भवन मार्च किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग किया और हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। कुछ साथी गए वार्ता में, क्या बात हुई अभी तक कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। तो ये सिर्फ हम अगर कहें कि एक चीज का, किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम की बात है, तो स्पेसिफिक एक एग्जाम के लिए यहाँ नहीं बैठे। बीपीएससी है, एडीओ है और 15 सूत्री मांगों है और असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली उनका भी मार्च था। तो तमाम सवालों को लेके यहाँ के छात्र नेता बैठे हुए हैं, अनशन पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। सरकार इतनी मनमानी हो गई है कि वो यहाँ तक किसी को भेजती नहीं है, किसी को भेज के पूछती भी नहीं है कि हमारी मांग क्या है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आंदोलन चल रहा है तो सरकार के कान में ये बात न गई हो, उसके बावजूद अभी तक कोई बातचीत हमारी सरकार से नहीं हुई है। जो सबसे बड़ी बात यहाँ देखने में सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। आप लोग धरना पर हैं, हमारा अनशन पर भी बच्चे बैठे हुए हैं। जो आगे कदम सरकार पर दबाव डालने, सरकार को मांग पहुंचाने के लिए क्या कर पाएंगे आगे? देखिए 12वां दिन तो हो गया है भूख हड़ताल का, लगातार हमारा आंदोलन जारी है। आए दिन हर जिला से छात्र यहाँ मौजूद हो रहे हैं और इस आंदोलन को, इस अनशन को मजबूत बना रहे हैं। ऐसे में सरकार को हम कमजोर यहाँ छात्र कमजोर नहीं पड़ने वाले। सभी छात्र पूरी निष्ठा के साथ अपनी लड़ाई को, जो दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ, इस्तीफा लिया हमने, उसी तरीके से या तो हमारी मांग को तुम्हें मांगनी पड़ेगी और नहीं मानोगे तुम तो सम्राट चौधरी तुम इस्तीफा दो, ये हमारी मांग है। 19वें दिन आमरण अनशन पर प्राध्यापकों का 19वां दिन हुआ। राजभवन घेराव के लिए निकले, तब जाकर के शिष्टमंडल को बुलाया गया। आप लोग कैसे समझेंगे कि सरकार पर दबाव डाल के अपनी मांगों को मनवाएंगे? देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर संविदा पे बहाली आई है, वो बहाली छात्रों के हित में नहीं है। डोमिसाइल की जो एक लड़ाई है तमाम एग्जाम में, तो ये डोमिसाइल की लड़ाई क्यों है? क्या ये सरकार जो सत्ता में बैठी है, ये यहाँ की जनता से वोट ले रही है? वो कह रही है कि हम इन छात्रों के, बिहार के युवाओं के प्रतिनिधि करते हैं। तो क्या आप यही प्रतिनिधि कर रहे हैं कि आप उनका जो मांग है वो नहीं मांग रहे, अपनी मनमानी ढंग से चीजों को चला रहे हैं? आप खुले तौर पे ये कह रहे हैं कि हम राजशाही हैं और हम राजतंत्र को कायम करें, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो तुम हमारे वोट के हिसाब से यहाँ क्यों बैठे हो? तुम अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते हो तो तुम अपनी कुर्सी खाली करो। सरकार का जो बातचीत करने का शैली है, अभी एक हफ्ता पहले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से ऐसे ही बिंदु पर पूछा गया तो उन्होंने बहुत तीखा और धमकी वाला जवाब दिया। देखिए, ऐसे में तो मैं ये कहूंगी, जो हमारे शिक्षा मंत्री और सम्राट चौधरी हमारे जो सीएम हैं, कितनी शिक्षा है उनके पास, वो क्या समझेंगे शिक्षा और शिक्षा का संघर्ष जो हम छात्र कर रहे हैं। यहाँ तमाम उपस्थित छात्र समझते हैं शिक्षा को। अगर आप पढ़े रहते, लिखे रहते और आपने संघर्ष किया होता है स्कूल, कॉलेज, एग्जाम का, ये सारे प्रोसेस से गुजरे होते, तब आपको पता होता कि शिक्षा को प्राप्त करना कितना संघर्ष का काम है। आप तो हाथ डेबिट वाले लोग हैं। यहाँ का शिक्षा मंत्री क्या पढ़ा लिखा है? उसको तो केंद्रीय विद्यालय में, मध्य विद्यालय में, प्राइवेट और सरकारी में अंतर ही नहीं पता है, तो वो क्या समझेंगे? ये पूरी की पूरी सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार निकम्मी है और इसने शिक्षा को बर्बाद करने की साजिश कर रही है। इसीलिए हमारे नरेंद्र मोदी वहाँ से कहते हैं, जब हम अपनी मांग करते हैं, जब हम अपना अधिकार मांगते हैं, तो वहाँ दिल्ली के लाल किले से संबोधित किया जाता है कि ये दिमागी नक्सली है। तो अब हैं हम दिमागी नक्सली, हम बिहार के दिमागी नक्सली हैं और बिहार के दिमागी नक्सलियों के आगे आपका नहीं चलेगा। अब आप
यूजीसी गाइडलाइन लाके या फिर जातिवाद में दुनियादारी में लाके नहीं फंसा सकते, क्योंकि भारत के एक एक परिवार में एक एक घर में छात्र पढ़ रहा है और सब लोग इससे पीड़ित हैं। तो अगर तुम अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे तो तुम अपनी सीट खाली करो, नहीं तो हमें अपनी चीजों को पूरा करने आता है। शासन के द्वारा जो एक शब्द भद्दे शब्द का दिमागी नक्सली कहा जाता है कि लोग पढ़ लिख करके आपराधिक क्षेत्र में जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना। दिमागी नक्सली कहने का मतलब ये है, दिमागी नक्सली तो ये लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं कि दिमाग से पेपर लीक करा देते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। दिमागी नक्सली तो ये है कि जातिवाद में फंसा देते हैं, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र रच देते हैं। तो दिमागी नक्सली हमें क्यों कह रहे हो? ये दिमागी नक्सली तुम्हारे संगठन में उपजता है और तुम इसका विस्तार करते हो, तुम लोगों को बांटते हो। ये भारत किसी बाप की बबौती नहीं है। यहाँ हर जात की, हर धरती, इस धरती पे हर वर्ग की मिट्टी में इसका खून है और हर इंसान की लड़ाई की वजह से भारत आजाद हुआ है। और ये जो हम स्वतंत्र हो पाए हैं, वो ये आजादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है। तो किसी एक की बबौती नहीं है और किसी एक संगठन का बबौती नहीं है। आप अगर चाहेंगे कि इस तरीके से संबोधित करके आप सत्ता में बैठे रहेंगे तो ज्यादा दिन तक आपका खेल नहीं चलेगा। हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, आपकी लिमिटेशन अब क्रॉस हो गई है, एट द एंड चल रही है। बहुत जल्दी आप सरकार से चले जाएंगे और हम लोग किसको सरकार चुनेंगे ये बिहार की जनता और जनजी पूरे इंडिया की तय कर लेंगे। ये सभी आयोग आज जो आंदोलन आप लोग कई एक आंदोलन चल रहे हैं, प्राध्यापक से लेकर के देशर, शिक्षक, तकनीकी सेवा आयोग, आज बिहार पटना लॉ कॉलेज में पेपर लीक के मामले को लेकर के भी कैंपस में ही दरभंगा उसमें प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है बुनियादी निचले स्तर से शिक्षा को छेड़छाड़ किया जा रहा है, शिक्षा की तबाही का कैसे बदलाव लाएगा? हम इस तरीके से बता सकते हैं कि जैसे एनईपी 2020 लाया गया, एनईपी 2020 इसीलिए लाया गया है। एनईपी 2020 आप लाए हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। आपके पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना टीचर्स है, ना कर्मचारी है। ऐसे में इस तरीके का रेगुलेशन लाके पूरे भारत में आप थोप देते हैं और क्या उसमें काम कर पाते? आप जाइए कैंपसों में, तमाम विश्वविद्यालय में देखिए क्या नई शिक्षा के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रही है, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, क्या उस तरीके से एग्जाम्स हो रहे हैं? अब जब बिहार में इस तरीके का रेगुलेशन लाया जा रहा है कि सरकार अपने अंदर ले रही है यूजी कॉलेजेस को, तो ये सरकार, मैं कहूँ शब्द का इस्तेमाल करूँ तो अपाहिज बनाना चाहती है। जो भी छात्र युवा हैं उनको अपाहिज बनाना चाहती है। ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है उसको ध्वस्त करके तमाम तौर पे देखा जाए कि ये सरकार ऐसी बार बार जो बेसिक नीड है छात्रों की, युवाओं की या भारतवासियों के लिए, उस पर ये सरकार काम नहीं करती है। ऐसे ऐसे बिल लाती है, ऐसे ऐसे रेगुलेशन लाती है जो युवा विरोधी है। ये साजिश इसलिए चल रही है ताकि शिक्षा बर्बाद हो जाएगी, स्कूल बंद हो जाएंगे, शिक्षा नहीं रहेगा, सोचने समझने की क्षमता नहीं रहेगी, तो ये गुलाम बना पाएंगे और राजतंत्र को कायम कर पाएंगे। तभी ये लोग लगातार भारत के संविधान में हस्तक्षेप कर रहे हैं और संशोधन कर रहे हैं। यहाँ नहीं सुना जा रहा है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम डटे हैं, डटे रहेंगे और लड़ाई अपनी लड़ेंगे और जीतेंगे।